वन टू थ्री, हम फिर से लिख दे रहे हैं, 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। ये 10 हो गया, 11 12 13, ये 14 हो गया। गुड इवनिंग आदित्य। 15 16 17 18 19 20, ठीक है ना। 10 से 20 के बीच का बोल रहा था, ठीक है। तो इसमें जो कल हम लोग, एक चीज ये देखो, सिर्फ ध्यान देना है, तो आंसर सही दिया हुआ था जो भी दिया हुआ है। इसमें इंटरवल काउंट करना है, ठीक है ना। 10 से 20 का लाइन खींच लो, ड्रॉ कर लो। ये 10 हो गया, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। इंटरवल देखो कितना आ रहा है, ये 1 आ रहा है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ठीक है ना। तो 10 to 14 यहाँ कंप्लीट हो गया। अब इधर इंटरवल देखो, मान लो 10 से 20 के बीच बोल रहा है, तो हम लोग 19 में तो रुक नहीं जाएंगे। 20 से लेस मतलब 19.999 भी क्या आएगा, 10 से 20 के बीच में ही आएगा ना। तो इंटरवल देखना है हम लोग को। ये 1 हो गया इधर के लिए, 14 से 15, 15 16 दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये छठा, 6, ये 20 तक था, ठीक है ना। तो कितना टोटल हो गया, ये 4 हो गया। 4 into 25 प्लस 6 into 35 डिवाइड बाय 4 + 6। तो आंसर 31 आ रहा था, सही था, ठीक है ना। 31%। इसमें क्या करना है, इंटरवल हम लोग को काउंट करना है, ठीक है ना। इंटरवल कि 10 से 20 के बीच बोल रहा है, मतलब 10 पॉइंट समथिंग भी जो स्टार्ट हो रहा है, 0 0 1 अगर भी हो रहा है ना, तो वो भी काउंट में आ जाएगा। तो 10 से 11 के बीच में एक हुआ, 11 से 12 के बीच में दूसरा हो गया, 12 से 13 के बीच में 3 हो गया, 13 से 14 के बीच में 4 हो गया, ठीक है ना। तो बस इसलिए ये क्वेश्चन ऐसा ही सोल्व होगा। तो जो हम एक क्वेश्चन और दिए हुए थे कि 5 से 25 तक के बीच में, ठीक है ना, कि 5 से 25, 5 से लेके 25 तक में, तो 5 से 14 कहीं बीच में है इधर, तीनों हो जाएगा। तो 9 into 25 प्लस इधर 14 से 15 एक होगा, 15 16 16 17 17 से 18, इस तरीके से काउंट करेंगे तो ये 11 बचेगा, ठीक है ना। सिंपल, 14 11 25 होता है। 11 into 35/100, 100 नहीं, 9 + 11। और ये जो परसेंटेज है, क्योंकि हम लोग ओवरऑल परसेंटेज में जब लिखते हैं ना, तो लिख सकते हैं 25/100, 35/100 परसेंटेज में पूछा है, तो 100 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या होगा, 100 कॉमन आकर ऑटोमेटिकली कट भी जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे भी लिख सकते हैं 25/100 इंटू 35/100, और ओवरऑल जो भी आंसर आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व होगा। अरे एक ये जो क्वेश्चन था ना, दो कट ऑफ ग्रेड का जो डिफिनेशन होता है, कट ऑफ ग्रेड का जो डिफिनेशन होता है, कट ऑफ ग्रेड का क्या डिफिनेशन होता है कि कुछ मान लो फिक्स्ड कर दिया है कि 0.4 कट ऑफ ग्रेड है, मतलब क्या, इससे नीचे वाला वेस्ट कहलाएगा, इससे बिलो कैटेगरी वाला, और इससे एबव कैटेगरी वाला और की कैटेगरी में जाएगा, ठीक है ना। 0.4% अगर कट ऑफ ग्रेड रखे हुए होते हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0.4 और की कैटेगरी में चला जाएगा, और लेस देन 0.4 वो वेस्ट की कैटेगरी में चला जाएगा। तो ये बोरहोल के केस में क्या हो रहा है कि ये कट ऑफ ग्रेड दिया हुआ है, ठीक है ना, लेकिन कंपोजिट वैल्यू ऑफ है ना और पूछा हुआ है। तो हम लोग एक बोरहोल किए हुए हैं जहां पे कंपोजिट वैल्यू मतलब एवरेज वैल्यू पूछ रहा है। तो क्या है कि प्रैक्टिकल में जब हम लोग मान लो, जब बोरहोल कर रहे हैं ना, तो उस केस में क्या है, ये चारों का कोर निकलेगा, इसका कोर मान लो अलग निकलेगा, ये 2 मीटर का कोर निकल रहा है, ये 3 मीटर का कोर निकल रहा है, ये 2 मीटर का कोर निकल रहा है, ठीक है ना। तो उस केस में हम लोग और रहे या वेस्ट रहे, कुछ भी रहे, ये मान लो और दिया हुआ है, ये मान लो वेस्ट दिया हुआ है, ये और दिया हुआ है, ये और दिया हुआ है, ये वेस्ट दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ रहे, हम लोग को सभी का वैल्यू लेना होगा। तो यहाँ पे जो एवरेज ग्रेड निकलेगा ना, वो सभी का निकल जाएगा। 3 into 44 डिवाइड बाय 100 प्लस 2 into 42 डिवाइड बाय 100 प्लस 3 into 41 डिवाइड बाय 100
+2 इंटू 39 डिवाइड बाय 100, ठीक है ना। और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे 3+2+3+2 इंटू 100। ये कट ऑफ ग्रेड से ये डिसीजन लेते हैं हम लोग कि हम लोग को इस चीज का माइनिंग करना है कि नहीं। ये मान लो कोर निकाल रहे हैं तो मेरा एवरेज ग्रेड तो ये आ गया। अब ये कि फ्यूचर में अगर इसको माइनिंग करना है कि छोड़ देना है, ये हम लोग डिसीजन लेंगे। ये हम लोग डिसीजन लेंगे कि माइनिंग करना है इस चीज का या नहीं। लेकिन जब एवरेज ग्रेड का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे सारा फैक्ट जो भी दिया हुआ है सभी को हम लोग कंसीडर करना होगा। कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, एकदम सिंपल जो दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। ये कट ऑफ ग्रेड सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ था कि कट ऑफ ग्रेड 40% है तो उस केस में क्या करेंगे। कंपोजिट वैल्यू ऑफ और जो निकलेगा वो सेम है, सिमिलर है। तो इसलिए इससे जो आंसर आएगा वो 41.7% जो आएगा वो करेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन क्लियर हुआ। और आज न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, ठीक है ना। एक ये न्यूमेरिकल है, ठीक है। एक नया न्यूमेरिकल सोल्व करो। इसमें क्या है कि 3 ग्रुप सैंपल्स कट एट एवरी फोर्थ ब्लास्ट इन ए ब्रेस्ट स्टॉपिंग। ब्रेस्ट स्टॉप क्या होता है, ये एक तरीके से मेटल माइनिंग जब पढ़ोगे ना तो वहां पे ब्रेस्ट स्टॉपिंग के बारे में पढ़ाया जाएगा कि प्रत्येक चौथा ब्लास्ट में है ना हम लोग को सैंपल कट कर रहे हैं, ग्रुप कट कर रहे हैं, जिसका क्या है हैविंग डेप्थ 10 mm है और विड्थ कितना है 25 mm है, मान लो। इस तरीके से कोई और बॉडी है, ठीक है ना। इधर से हम लोग ब्लास्टिंग करते हुए आ रहे हैं। ये पहला ब्लास्टिंग कर लिए हैं, ये दूसरा ब्लास्टिंग कर रहे हैं। इस तरीके से मान लो ब्लास्टिंग कर रहे हैं। इधर से मान लो ब्लास्टिंग करते हुए आ रहे हैं। पहला राउंड का यहाँ हो गया, ये माल उठ गया है, ये दूसरा ब्लास्टिंग हो जाएगा यहीं पे सट के, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। ये चौथा ब्लास्टिंग हुआ। तो चौथा ब्लास्टिंग के बाद क्या करते हैं, एक ग्रुप कट करते हैं 10 mm जिसका डेप्थ रहेगा। डेप्थ मतलब किधर, ऑन द स्क्रीन मान के चलो, जिस पेपर में लिख रहे हो तो उसमें डेप्थ, ठीक है ना। पेपर में अंदर डेप्थ वो मान लो कितना है, इस तरीके से सैंपल मान सकते हो। इसको बना देखते हैं, बनेगा तब तो। ठीक है, इसी तरीके से मान लो। अब क्या है यहाँ पे डेप्थ बोल रहा है, तो इस डेप्थ, ठीक है ना, ये मान लो डेप्थ दिया हुआ है 10 mm। 10 mm का जो कट कर रहे हैं 10 mm, और इसका जो विड्थ रहेगा, सैंपल का जो विड्थ रहेगा, ये विड्थ मान लो 25 mm है। मतलब प्रत्येक सैंपल का इस तरीके से क्या है, 3 सैंपल कट कर रहे हैं तो प्रत्येक का जो डेप्थ दिया हुआ है D1 वो दिया हुआ है 10 mm। D1 D2 D3 सब सेम है डेप्थ। और क्या दिया हुआ, विड्थ दिया हुआ है W1 W2 W3 सभी सैंपल के लिए सेम है। क्या दिया हुआ है 25 mm। अब क्या बोल रहा है, द ऐसे वैल्यू ऑफ द सैंपल्स आर 1.03%। कॉपर का और है तो 1.03% जो फर्स्ट सैंपल लिए हुए हैं तो उसका जो एवरेज ग्रेड जो है, ऐसे वैल्यू जो दिया हुआ है वो 1.03% दिया हुआ है। G2 के लिए जो दिया हुआ है 1.22% दिया हुआ है। G3 के लिए दिया है 0.92%। और लेंथ ऑफ द सैंपल, प्रत्येक सैंपल का लेंथ भी दे दिया है, ठीक है ना। L1 जो दिया हुआ है 70 सेंटीमीटर प्रत्येक सैंपल का, ठीक है ना। L2 जो दिया हुआ है सैंपल के लिए वो 75 सेंटीमीटर, और जो L3 दिया हुआ है वो 92 सेंटीमीटर। उस केस में बोला है कि एवरेज ग्रेड क्या होगा। एवरेज ग्रेड क्या होगा, सिंपल क्या है कि यहाँ एक तरीके से वॉल्यूम दे दिया है, क्या क्या लेंथ दिया हुआ है, विड्थ दिया हुआ है, डेप्थ दिया हुआ है L1 W1 D1 इंटू ग्रेड दिया हुआ है G1। फिर प्लस क्या L2 इंटू W2 इंटू D2 इंटू
G2 प्लस क्या, L3 इंटू W3 D3 इंटू G3, जो दिया हुआ है वही किए हुए हैं। नीचे क्या हो जाएगा, L1 W1 D1 प्लस L2 W2 D2 प्लस L3 W3 D3, क्योंकि ग्रेड निकालना है तो ग्रेड वाला टर्म रह जाएगा। अब देखो कॉमन क्या क्या आएगा, कुछ कुछ कॉमन आएगा जो कट जाएगा। क्या दिया हुआ है, W और D सभी सैंपल के लिए सेम है, तो ये W1 D1 जो है, ये W2 D2 है, और ये जो W3 D3 है, वो तीनों में क्या है, इक्वल है। तीनों में क्या है, ये इक्वल है। W2 D2 W3 D3 तीनों सिंपल के लिए इक्वल है, तो इसको सब इक्वल हो जाएगा, कॉमन ले लेंगे। और नीचे से भी क्या आ जाएगा, W1 D1 W2 D2 और W3 D3 कॉमन आ जाएगा, तो ये पूरा सभी से कट जाएगा, ठीक है ना, कॉमन लेके कट जाएगा। तो बच क्या जाएगा एक्चुअल में, L1 G1 प्लस L2 G2 प्लस L3 G3 डिवाइड बाय L1 प्लस L2 प्लस L3। यहाँ से एवरेज ग्रेड निकल जाएगा। निकालो तो एवरेज ग्रेड कितना आंसर आ रहा है। क्वेश्चन में यही ध्यान देना है किस फॉर्मेट में दिया हुआ है। सीधा L1 G1 वाला भी दे सकता है, या L1 W1 G1 वाला दे सकता है, या लेंथ W डेप्थ और G1 दे सकता है। यही सब कुछ फॉर्मेट में रहेगा। ये सिंपल लेंथ वाइज हो गया, ये एरिया वाइज हो गया, और ये वॉल्यूम वाइज हो गया। कितना आंसर आ रहा है बताओ। आंसर ऊपर में लिखा हुआ है, अगर आ जाएगा तो ठीक है। आज सिर्फ न्यूमेरिकल, आज इस क्लास में है ना, आज सिर्फ एवरेज ग्रेड कैलकुलेशन भी सिर्फ न्यूमेरिकल करवाएंगे। तरह तरह का न्यूमेरिकल आया हुआ है। अगर एवरेज ग्रेड पर न्यूमेरिकल आएगा तो यही सब में किसी एक टाइप में आएगा, ठीक है ना। कुछ नया क्वेश्चन इस सब में फ्रेम होने का चांस बहुत कम होता है। 1.047% आ रहा है, ठीक है। सभी का आ रहा है इतना। किसी को समझ में भी नहीं आएगा तो बता देना, क्योंकि एकदम स्टार्टिंग का लेक्चर है, तो स्टार्टिंग से ही इसको समझते हुए चलना है। आज जितना न्यूमेरिकल का टारगेट है, अगर उतना कंप्लीट हो जाता है तो फिर कल है कि हम इसी में आगे कुछ और स्टार्ट करेंगे।